एक दिन श्री कृष्ण और राधा रानी अपने बाल रूप में रेगिस्तान में बैठे होते हैं। तेज धूप होती है और दोनों को बहुत जोर की भूख लगती है। तब वे हनुमान जी से प्रेम पूर्वक कहते हैं कि जल्दी से भोजन की तैयारी कीजिए। हनुमान जी भोजन लाने निकलते हैं, लेकिन वहां भोजन बहुत कम मिलता है। तब वे अपनी भक्ति और शक्ति से देवताओं के लिए बना भोजन उठा लाते हैं। हनुमान जी बाल रूप में बैठे राधा रानी और श्री कृष्ण को भोजन परोसते हैं और विनम्रता से कहते हैं कि भोजन थोड़ा कम है। लेकिन जैसे ही दोनों भोजन करते हैं, वह अक्षय बन जाता है और सभी का पेट भर जाता है। रेगिस्तान भी भक्ति और चमत्कार से पवित्र हो जाता है। एक दिन श्री कृष्ण और राधा रानी अपने बाल रूप में रेगिस्तान में बैठे होते हैं। तेज धूप होती है और दोनों को बहुत जोर की भूख लगती है। तब वे हनुमान जी से प्रेम पूर्वक कहते हैं कि जल्दी से भोजन की तैयारी कीजिए। हनुमान जी भोजन लाने निकलते हैं, लेकिन वहां भोजन बहुत कम मिलता है। तब वे अपनी भक्ति और शक्ति से देवताओं के लिए बना भोजन उठा लाते हैं। हनुमान जी बाल रूप में बैठे राधा रानी और श्री कृष्ण को भोजन परोसते हैं और विनम्रता से कहते हैं कि भोजन थोड़ा कम है। लेकिन जैसे ही दोनों भोजन करते हैं, वह अक्षय बन जाता है और सभी का पेट भर जाता है। रेगिस्तान भी भक्ति और चमत्कार से पवित्र हो जाता है। एक दिन श्री कृष्ण और राधा रानी अपने बाल रूप में रेगिस्तान में बैठे होते हैं। तेज धूप होती है और दोनों को बहुत जोर की भूख लगती है। तब वे हनुमान जी से प्रेम पूर्वक कहते हैं कि जल्दी से भोजन की तैयारी कीजिए। हनुमान जी भोजन लाने निकलते हैं, लेकिन वहां भोजन बहुत कम मिलता है। तब वे अपनी भक्ति और शक्ति से देवताओं के लिए बना भोजन उठा लाते हैं। हनुमान जी बाल रूप में बैठे राधा रानी और श्री कृष्ण को भोजन परोसते हैं और विनम्रता से कहते हैं कि भोजन थोड़ा कम है। लेकिन जैसे ही दोनों भोजन करते हैं, वह अक्षय बन जाता है और सभी का पेट भर जाता है। रेगिस्तान भी भक्ति और चमत्कार से पवित्र हो जाता है।